नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें, बड़े बड़े आविष्कार ज्ञात के क्षेत्र में नहीं हुए हैं, अज्ञात में प्रवेश होने पर हुए हैं। आप वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़िए, बड़े बड़े आविष्कारकों की जीवनी पढ़िए। वो बताते हैं कि हम कोई खोज कर रहे थे, कोई प्रयोग कर रहे थे और लगातार हम प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे और हम असफल होते रहे, असफल होते रहे। फिर हम थक गए, हम थक के बैठ गए, हमने सारी क्रियाएं बंद कर दी। कुछ को नींद आ गई, कुछ शून्य हो गए और उस शून्यता में, उस अज्ञात के क्षेत्र में उनके भीतर कोई स्फुरना उठी और वो एक खोज कर पाए, एक आविष्कार कर पाए। तो क्या विज्ञान है इस चीज के प्रति? क्या होता है अज्ञात के क्षेत्र में? क्या होती है वो स्फुरना? क्या होता है वो क्षेत्र? देखिए, अध्यात्म कहता है कि जो ज्ञात का क्षेत्र है ना, जो हम जान रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क या मन तक का क्षेत्र है, वो बहुत सीमित क्षेत्र है। वो कुछ प्रतिशत में ही है। लेकिन इससे भी बड़ा एक क्षेत्र है, इससे भी बड़ा एक दायरा है, जो इससे हजारों और लाखों गुना बड़ा हो सकता है। उस जो क्षेत्र है, वहाँ पर छुपे हुए हैं खजाने, वहाँ पर छुपी हुई हैं अंतर्दृष्टियाँ, इनसाइट्स। वहाँ पर छुपे हुए हैं हीरे मोती। वहाँ पर छुपा हुआ है ज्ञान का अथाह भंडार। जब हम इस ज्ञात के क्षेत्र को बाईपास करके, इस ज्ञात के क्षेत्र से, इस सो कॉल्ड ज्ञान के क्षेत्र से ऊपर उठ जाते हैं, उस अज्ञात में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती, जिसे किताबों में बांधा नहीं गया है, या जिसे किताबों में बांधा भी नहीं जा सकेगा। वो एक अद्भुत दुनिया हो जाती है, एक अद्भुत क्षेत्र हो जाता है। मन का अपनी सीमाओं से पार, मानवीय सीमाओं से पार असीम में प्रवेश हो जाता है। और ये वो समय होता है जब आपके भीतर दुर्लभ शक्तियाँ काम करने लगती हैं, जब आपके भीतर, जो बोलना चाहिए, सिक्स सेंस काम करने लगता है। अलग अलग चीज़ें आपके माइंड में आने लगती हैं। आपका माइंड सामान्य माइंड नहीं रह जाता, वो एक सुपर चेतन की स्थिति में आ जाता है। उसमें असीम शक्तियाँ आ जाती हैं। उसमें कुछ ऐसा आ जाता है जो पहले कभी आया ही नहीं होगा। तो सभी वैज्ञानिक खोजें, बड़े बड़े आविष्कार इस अज्ञात के क्षेत्र में होते हैं। ज्ञात में छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं जो पढ़ लिख कर कोई फॉर्मूले के तहत प्रयोगशाला में हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें जो गहरी है और बड़ी बड़े इन्वेंशंस हुए हैं ना, वो जब वैज्ञानिक थक गया, हार गया, शून्य हो गया, पूरी तरह से उसने सरेंडर कर दिया, उस समय उसके भीतर कुछ उठा, कोई आवाज़ आई, कोई आइडिया आया और वो खोज को कर पाया। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, किसी आविष्कार के लिए नहीं, खुद को खोज लेने के लिए, खुद को पा लेने के लिए। जब सारे प्रयास आप बंद कर देंगे ना, जब सारी खोजें आपकी ठहर जाएंगी, पूरी तरह से आप शांत और स्थिर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप समर्पित हो जाएंगे उस परम पिता परमेश्वर को, तब आपके भीतर वो बोध की किरण उतरेगी, जिसे किसी ने आत्मबोध कहा है, किसी ने आत्मज्ञान कहा है, किसी ने आत्म साक्षात्कार कहा है, किसी ने सत्य कहा है। तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है। कुछ भी करना, कुछ भी क्रिया ज्ञात के क्षेत्र में होगी, जो आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है। और जब आप सारी क्रिया छोड़ देते हैं, सिर्फ रह जाते हैं, सिर्फ हो जाते हैं, तो वो इंसाइट आपको मिलती है, वो मार्ग आपको मिलता है, वो झलक आपको मिलती है, जिसे सत्य कहा गया है, जिसे आत्मा कहा गया है। बस उसे ही पा लीजिए, फिर कुछ पाने को नहीं रह जाता, फिर सब कुछ पाया हुआ ही हो जाता है। उस एक को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ ही हो जाता है।